हेलो पीचर्स, वेलकम टू एपिसोड 13। और हाँ, एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करना मत भूलना। प्रिया एक क्लब में अपने विन का सेलिब्रेट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ कि उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। शी स्लाइड्सली टर्न टू सी हु इज़ इट। उसकी दूसरी तरफ सांसा बैठी हुई थी जो प्रिया की ओर ही देख रही थी। जैसे ही दोनों की आंख एक दूसरे से मिले, सांसा एक हल्का सा स्माइल करती है, लेकिन प्रिया जल्दी से अपना मुंह फेर लेती है। पूरी शाम सांसा प्रिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी थी उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। फाइनली प्रिया बीच में उठकर वॉशरूम गई एंड यस, वही सांसा को मौका मिल गया प्रिया से अकेले में बात करने का। प्रिया अपने हाथ धो ही रही थी बेसिन पर, तभी सांसा आई एंड पीछे से डोर लॉक कर दिया, जिसकी अचानक आवाज़ से प्रिया थोड़ा चौंक गई। एंड प्रिया अपने हाथ फोल्ड करके पूछी उससे, क्या क्या मैं जान सकती हूँ तुम ये सब क्या कर रही हो? प्लीज़ प्रिया, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, बस उसके खातिर ही एक बार सुन लो। सांसा की ये बात सुनकर प्रिया को याद आया लतिका उससे क्या बोली थी। बस उसी वजह से प्रिया मान गई। ठीक है, लेकिन सांसा देखो, मैं एक बात बोल दे रही हूँ। नहीं प्रिया, मुझे पता है अभी हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। इट्स टू लेट। और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश लग रही हो। मैंने तुम्हें पूरी शाम देखा, यू आर रियली रियली हैप्पी। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एकदम ना भूलें। यू आर माई ओनली बेस्ट फ्रेंड, प्लीज़ एटलीस्ट लेट्स बी फ्रेंड्स। उसकी ये बातें सुनकर प्रिया बोली, हाँ ओके, मुझे पता है इतने सालों के बाद तुम कंफर्टेबल नहीं। व्हाट? क्या क्या तुमने हाँ बोल दिया सच में? थैंक यू प्रिया, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी कि तुम मान गई। हाँ, मानूँ नहीं तो क्या करूँ। मैं तुमसे सालों तक नफ़रत करती रही, लेकिन अब मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो एंड आई डोंट वांट टू लूज़ समवन सो क्लोज टू मी अनदर टाइम। सच में? सांसा बोली और खुशी के मारे उसके गले लग गई। फिर अचानक से सांसा को याद आता है एंड वो उससे दूर जाती है और बोलती है, सॉरी, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड मीना, उसका क्या? अगर उसे पता चलेगा कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से बात करने लगी हो, इनफैक्ट फ्रेंड्स बन गई हो, तो? प्रिया स्माइल ए लिटिल एंड सांसा को अपने साथ चलने के लिए इशारा करती है। प्रिया उसे अपने दोस्तों की टेबल के पास लेकर आती है एंड बोली, सांसा देखो, ये जो मोटा सांड बैठा है ना, रॉबिन, ये है मीना का बॉयफ्रेंड। रियली? सच में? सांसा बोली, यप, फैंटास्टिक देन। ओके प्रिया, अभी मुझे जाना होगा, थोड़ा काम है, हम बाद में मिलते हैं। बाय बाय। मैं अपने रूम में बैठकर मेरी कंपनी के ऑफिशियल के साथ बात कर ही रही थी कि तभी प्रिया मेरे कमरे के अंदर आई। वो मुझसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैं अपने फिंगर मेरे माउथ पर रखकर उस इशारे से चुप रहने को बोली। शी विस्पर्ड, ओके, विद अ बिग स्माइल एंड स्टार्टेड टचिंग एंड सीइंग एवरीथिंग इन माई रूम। मेरी बुक्स, मेरी फ़ोटोज़, माई मेकअप, सब कुछ। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आकर काउच पे बैठ गई एंड मुझे घूरने लग गई। मेरी एक एक एक्टिविटीज़ को ध्यान से देख रही थी, एकदम चील की नज़रों से देख रही थी कि एक सेकंड के लिए तो मैं भी अनकंफर्टेबल हो गई। लेकिन सच कहूँ तो वो थोड़ी सी उदास लग रही थी, पता नहीं क्यों। आफ्टर सम 20-15 मिनट्स फाइनली मेरी बातें ख़त्म हुई एंड मैं प्रिया की ओर घूम कर पूछी, प्रिया क्या बात है, सब ठीक है ना? वो ये सुनकर मुझे कंफर्टिंग स्माइल देती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन कुछ ब्लिंक्स के बाद वो चला गया। मैं ये सब सोच ही रही थी कि प्रिया एक विस्पर सी आवाज़ में बोलती है, शिट, आई शुडंट हैव डन दिस, बोलकर वो रूम से भाग जाती है। मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि वो किस चीज़ के बारे में बोल रही है। एनीवे, मुझे मौका भी नहीं मिला कि उससे पूछूं बात क्या है। Nearly after 15 to 20 minutes, I'm finally done with my papers.
और अब मैं तुरंत प्रिया से बात करने के लिए उसके रूम की ओर गई। प्रिया अपने हेडफोन्स लगाकर गाना सुन रही थी। वो अपने बेड पर बैठी हुई थी एंड उसकी पीठ वॉल पर रेस्ट कर रही थी एंड आइज क्लोज थे। मैं धीरे से अंदर गई, पीछे से दरवाज़ा बंद करी एंड उसके पास जाकर बैठ गई। उसे जैसे ही किसी की प्रेजेंस फील हुई, शी ओपन हर आइज। मैं उसकी हाथ अपने हाथ पर लेकर उसे पूछती हूँ, बताओ क्या बात है। मुझे देखकर वो बोली, तुम कब पहले दिखा? मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। ये सब छोड़ो, तुम बताओ मुझे आखिर बात क्या है। बोलकर मैं अपना फेस उसके फेस के करीब लाई, लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं बोलकर और पीछे चली गई। लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। आई होल्ड अ फेस एंड ब्रिंग हर टू माई फेस। अब हम दोनों के फेस एक दूसरे के फोरहेड पर रेस्ट कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन सी बात उसे परेशान कर रही थी। लेकिन मैं उसकी आंखों में देख पा रही थी दैट शी इज़ नर्वस। नाउ प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड। लेकिन प्रिया कुछ नहीं बोली। इंस्टेड शी किस्ड माई लिप्स। आई डोंट नो इफ़ दैट वाज हर आंसर या वो बोलना नहीं चाहती थी इसीलिए उसने किस किया। एनीवे, मैं ज़्यादा कुछ सोची नहीं क्योंकि उस मोमेंट के लिए वो किस ही काफ़ी था। एंड यस, बहुत जल्दी वो किस चेंज हो गया मेक आउट में एंड थिंग्स गॉट टू द अपर लेवल। लतिका, हाँ बोलो। प्रिया आधी मेरे ऊपर सोई हुई थी, हर लेफ्ट आर्म ऑन माई स्टमक प्लेइंग विथ माई फिंगर्स एंड हर हेड रेस्टिंग ऑन माई चेस्ट। ये हम दोनों क्या कर रहे हैं? शी विस्पर्ड। उसकी आवाज़ में एक अलग सा डर झलक रहा था, लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं इस हमारे अननेम्ड रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहती थी। सो आई शाइड एंड रिमूव्ड हर हैंड फ्रॉम मी। जब प्रिया ने रियलाइज़ किया कि मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती, वो दूसरी ओर पलट गई, अपने साथ पूरा ब्लैंकेट खींचकर एंड लिविंग मी ऑल नेकेड। सो मैं भी उठ गई, अपने कपड़े पहन लिए एंड उसे बोली कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ शाल लेने। शी डिडंट इवन बोदर टू आंसर मी, सो आई जस्ट लेफ्ट। अराउंड 7 PM मैं अपने कमरे से बाहर जा रही थी किचन की ओर टू हैव वाटर। जैसे मैं प्रिया के कमरे से गुजर रही थी, मुझे कुछ हंसी सुनाई दी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। सो आई टर्न टुवर्ड्स द डोर एंड इट वाज स्लाइटली ओपन। मैं प्रिया को देख पा रही थी जो खुश नज़र आ रही थी एंड उसे एक और लड़की डांस सिखा रही थी। एंड यस, वो सांसा थी। मैं प्रिया की आईज देखकर ही समझ पा रही थी कि वो उसे अभी तक पसंद करती है। कल शाम तुम कुछ कर रही हो क्या? सांसा पूछी प्रिया से। शी स्पेंट द नाइट इन प्रियाज रूम। मुझे रियली पता नहीं कि ये बात मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है, लेकिन मैं इस लड़की को प्रिया के आसपास भी देखना नहीं चाहती। बट देन ऑल्सो आई टोलरेट हर बिकॉज प्रिया लुक्स हैप्पी विथ हर। हाँ मैं फ्री हूँ आफ्टर 4 PM, प्रिया बोली। ग्रेट, मुझे ना कुछ अपार्टमेंट्स देखने जाने थे। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं अपने आइज़ रोल करते हुए टेबल से चली आती हूँ उठकर। बट आई कैन सी द स्मार्क ऑन सांसास, जैसे वो मुझे बोल रही हो, आई नो व्हाट्स गोइंग बिटवीन यू टू बट नॉट फॉर लॉन्ग। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे ही लतिका घर पहुंची, वो गुस्से से लाल हो गई क्योंकि कोई कीचड़ से भरे शूज़ पहनकर घर के अंदर गया है, जिसके निशान सीधे अंदर जा रहे थे। जैसे ही लतिका सोफे के पास पहुंची, उसका गुस्सा पूरा चला गया एंड शी स्माइल्ड अ लिटिल सीइंग प्रिया जो सोफे पर सोई हुई थी एंड शी इज़ लुकिंग टोटल एक्सॉस्टेड। उसके बाल पूरे चेहरे पर आ गए थे, उसकी माउथ स्लाइटली पार्टेड था एंड लॉट्स ऑफ सलाइवा ऑन द कुशन। वेल, लतिका को पता था आज प्रिया के बॉक्सिंग्स के प्रैक्टिस सेशंस थे, पूरे 3 घंटे लगातार बिना ब्रेक। लतिका प्रिया के चेहरे से उसके बाल हटा रही थी कि तभी उसको किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए एंड शी टर्न्स टुवर्ड्स द डोर
एंड उसकी आंख राज से मिलती है जो फाइनली अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका था। हाय वाइफी। लतिका अपने लिप्स पर फिंगर रखकर राज को साइलेंट रहने को इशारा करती है, कॉज समवन इज़ रियली एक्सॉस्टेड। ओके ओके। राज अपने रूम की ओर जाता है लतिका को लिप्स पर किस करने के बाद। तो कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? वेरी गुड, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, बोलकर राज लतिका के पास जाकर उसे हक करता है। लतिका को इस बार भी राज से एक फेमिनाइन सेंट की खुशबू आ रही थी, जो कुछ वक्त से जब भी राज बाहर जाता है और वापस आता है उसे आती रहती है। और हाँ, हर बार की तरह इस बार भी लतिका उससे कुछ नहीं पूछती, टू अवॉइड द अनवांटेड डिस्टर्बेंस बिटवीन देम। ठीक है राज, मैं किचन में जा रही हूँ, आल कुक, तुम भी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। प्रिया धीरे से अपनी आंख खोलती है एक बहुत अच्छी खाने की खुशबू से। उसका पेट भी गुडगुड कर रहा था। वो तुरंत भाग कर जाती है एंड किचन के ठीक एंट्रेंस पर रुक जाती है लतिका को देखकर जो खाना बना रही थी। अ ब्यूटिफुल वुमन हु नोज व्हेन आई एम हंग्री, वुड यू मैरी मी? प्रिया की ये बातें सुनकर लतिका उसकी ओर घूमकर एक स्माइल करती है। सॉरी ब्रो, बट एज यू नो द बेस्ट आर ऑलवेज टेकन। राज प्रिया की पीठ पर थपथपाते हुए बोलता है एंड जाकर लतिका को किस करता है। तुम कब है राज? प्रिया पूछती है। बस अभी शाम को। लतिका, मैं सोच रहा था लेट्स गो फॉर डिनर टुमारो एट माय फेवरेट रेस्टोरेंट, देन वी कैन ऑल्सो रिलैक्स इन आवर रूम, यू नो। बोलकर राज लतिका के बट को ग्रैब करके उसे एक स्लर्टी स्मर्क देता है। लतिका पीछे घूमकर प्रिया को देखना चाहती थी लेकिन देख नहीं पाई। प्रिया जो कि गुस्से से अपने इनर चीक को चबा रही थी। मैं ज़रूर जाती राज, लेकिन कल मेरा प्लान ऑलरेडी बन चुका है। कल मुझे प्रिया के प्रोफेसर को मिलने जाना है उसके स्टडी टूर के लिए, एंड फिर रात को हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं जो मुझे बहुत दिनों से देखना था। क्या? मेरे प्रोफेसर? प्रिया आस्क्ड इन टोटल कन्फ्यूजन, लेकिन लतिका के इंटेंस गेज को देखकर वो समझ गई। हाँ हाँ हाँ, स्टडी टूर, याद है, यस यस। क्या क्या तुम श्योर हो? तुम वो बोरिंग मूवी देखना चाहती हो इस सेक्सी बॉडी को छोड़कर? राज अपने आप को इशारा करके एंड अपने आईब्रोज को विगल करते हुए पूछता है। डेफिनेटली, लतिका आंसर जोकिंगली, लेकिन लतिका ही जानती थी ये सच है। देन राज लेफ्ट। प्रिया लतिका के पास जाकर उसे पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं। ओह यस, द फर्स्ट हाफ इज़ झूठ, लेकिन उसके बाद इज़ राइट। आई वॉन्ट अस टू स्पेंड सम टाइम। और जब से तुम्हारी एक्स आई है तुम उसी के साथ लगी रहती हो। नो, ऐसा नहीं है, प्रिया बोलती है। हाँ ऐसा ही है, जब से वो आई है वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइम, दैट्स वाई कल तुम मेरे साथ जाओगी। हाँ, हम कुछ ज़्यादा बातें करते हैं क्योंकि हम कई सालों से नहीं मिले थे। देयर इज़ अ लॉट टू कैच अप। एंड मैंने उसे बोला था मैं उसके साथ कल अपार्टमेंट्स देखने जाऊंगी। अपार्टमेंट्स हो या फिर जो भी हो, लेकिन कल तुम मेरे साथ ही जाओगी। नहीं, कैसे? मैंने उससे पहले बोल दिया है। प्लीज़ 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 प्लीज़, कांट यू डू दिस मच फॉर मी? लतिका के पपी आइज देखकर प्रिया और कुछ नहीं कर पाई, बट शी हैड टू एग्री टू गो। ओके ठीक है, फिर मैं सांसा को मैसेज कर देती हूँ मेरे लिए ना रुके कल। ओके ग्रेट, देन इट्स डन, वी आर गोइंग टुमारो। लतिका बोलकर फिर से खाना बनाने लग जाती है। Okay guys, so that's it for episode 13 and I hope you are liking this. Don't forget to like, share and subscribe. Bye, Patience.